देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से भारत सरकार के शुरू किए गए पीएलआई स्कीम के तहत 14,020 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स जैसे देश के 10 बड़े सेक्टर शामिल हैं। दरअसल देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए साल 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 14 सेक्टर्स कवर किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पीएलआई स्कीम का देश के अलग अलग सेक्टरों में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 1.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश से करीब 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, जबकि 5.31 लाख करोड़ रुपए के निर्यात करने में मदद मिली है। सरकार ने योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 में 15.52 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन टारगेट भी रखा है। साथ ही इस स्कीम के कारण पैदा होने वाली जॉब्स के बारे में जानकारी देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि नवंबर 2024 तक करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें 14 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जबकि 2024 और 25 तक 15.52 लाख करोड़ का लक्ष्य था। साथ ही 11.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी पैदा हुई हैं। वहीं इसके बाद अगर आपके मन में भी अब सवाल चल रहा है कि आखिर ये पीएलआई स्कीम है क्या और कैसे लोगों को इसका लाभ हो रहा है और इसके फायदे क्या हैं, तो चलिए आपको अब वो भी बता देते हैं। दरअसल इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हुए भारत सरकार का कहना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आयात कम हो और देश में ही सामान का उत्पादन बढ़ाया जाए। ऐसे में देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और वर्कफोर्स को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई अलग अलग सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की थी। साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में पीएलआई योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना था। वहीं इसके अलावा साल 2020 में इस स्कीम को लॉन्च करते वक्त सरकार ने आने वाले 5 सालों में यानी 2025 तक लगभग $520 मिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान लगाया था। वहीं अब सरकार ने इसको लेकर आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 764 आवेदनों को मंजूरी दी है। इसमें बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, दूरसंचार, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ड्रोन जैसे क्षेत्र के पीएलआई लाभार्थियों में 176 एमएसएमई भी शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।